ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम श्रुति शास्त्र निंदनम की चर्चा की थी। आज हम करेंगे तथार्थवादो हरिनाम्नि कल्पनम। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना या करना, और साथ ही साथ भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, ये भी भयंकर अपराध है। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान का नाम जो है, हम कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमें ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। हाँ? जो भौतिक लोग हैं या कर्मी लोग हैं, उन्हें भौतिक चीजों के प्रति बड़ी आसक्ति रहती है, और जब ये प्राप्त न होने पर जब दुखी हो जाते हैं, या कुछ उनका अ, धन चला जाता है या व्यक्ति चला जाता है, या धंधा नहीं बढ़ता है, नौकरी नहीं लगती है, तो भगवान का आश्रय लेकर वो ये सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमें ये फल की प्राप्ति होगी, मुझे ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, इस तरह से। तो भक्त लोग जो है, ऐसे दुखी लोगों को कभी-कभी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का जप करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, हैं? आपका दुख नष्ट होगा, आप सुखी हो जाओगे। इस तरह से भगवान के नाम को अ, लेकर प्रचार करते हैं कुछ भक्त। बट हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का नाम जो है, भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान एक ही है, भिन्न नहीं है। और भगवान का नाम लेने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, और भगवान का नाम जो है, ये भगवान से प्रेम करने के लिए ही हमें ये प्राप्त हुआ है। भगवान का नाम लेने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होने लगता है, और जब हमारा प्रेम जागृत होता है, तो भगवान भी हम पर प्रेम करते हैं, उतना ही प्रतिसाद देते हैं, उतना ही रिस्पॉन्स देते हैं भगवान। कोई भी भौतिक चीज़ भगवान का नाम लेने से ऐसे ही प्राप्त होता है, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। लेकिन प्राइमरी जो है, भगवान का नाम लेने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही भगवान का नाम लेना चाहिए, हालाँकि इन चीज़ों को नहीं। जैसे मैं कभी-कभी ऐसे उदाहरण देता हूँ कि सपोज़ पति-पत्नी में पत्नी के सेवा से पति बहुत खुश हो जाता है। पत्नी बहुत सुंदर सेवा करती है पति की, और पति खुश हो जाता है, और ये कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो माँग लो। तो पति की इतनी औकात है या इतनी कैपेसिटी है
कि वो अपनी पत्नी जो भी मांगती है उसे देने के लिए तैयार है, तभी तो जाके ये कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अगर पत्नी थोड़ी बीमार है या उसे सर्दी खांसी हो गया है, अगर वो कहेगी कि तुम मेरे लिए हैंकरचीफ लाके दो या दवाई की गोली लाके दो, तो पति को कैसा लगेगा? कितनी छोटी चीज मांगी है, ये तो मैं ऐसे ही दे देता। इन चीज तो मांगना है पत्नी को, तो ये मांगना चाहिए था कि मुझे आपका प्रेम चाहिए। क्योंकि इतनी सेवा कर रहे हैं और पति खुश है और पत्नी को कह रहा है तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, तो ये प्रेम की बात हुई ना। पत्नी को आपका प्रेम के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये कही होती तो उसके अंदर दवाई भी आ जाता, है ना? हाँ, या और भी चीजें जैसे साड़ी आ जाती, घर आ जाता, कार आ जाता, सब कुछ आ जाता। तो सेपरेट सेपरेट चीज मांगने की जरूरत नहीं। तो तात्पर्य कहने का ये उदाहरण का ये है कि हम भगवान से प्रेम करना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं प्रेम पूर्वक, तो भगवान स्वाभाविक रीति से वो हम पर प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति हम पर प्रेम करता है, अ, तो क्या वो हमें दुखी देखना चाहता है? नहीं। तो बाकी सारे सप्लाई तो होंगे ही। तो हम जब भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो भगवान भी हम पर प्रेम करते हैं, उतना ही रिस्पॉन्स देते हैं। और भगवान कभी अपने भक्तों को दुखी देखना नहीं चाहते, जब तक हमारी योग्यता नहीं है। कभी दुखी नहीं करते भगवान। तो ये सारे सेकेंडरी सब्जेक्ट है। धन की प्राप्ति या किसी बच्चे की प्राप्ति या नौकरी की प्राप्ति या व्हाटएवर जो भी हम गँवाते हैं या प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत में, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। भगवान का नाम इतना सुलभ है और इतना ज़बरदस्त फैसिलिटी देता है कि जो सबसे हाईएस्ट है, हाँ, जो सबसे ऊँची चीज़ है, वो हमें प्राप्त करवाता है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम हमें डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट करता है। भगवान के प्रेम की प्राप्ति करवाता है। और एक बार भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, तो भगवान बाकी सारे चीज़ तो ऑटोमैटिकली देते ही है। अब प्रभुपाद देखो हमारे, हाँ, उनके जेब में सिर्फ 45 रुपए थे। वो भी कहा जाता है, उनके जेब में 45 रुपए थे। हुँ, और 45 रुपए को लेकर वो पाश्चात्य जगत में जाते हैं और इतनी बड़ी 10-11 साल में इतनी बड़ी संस्था खड़ी करते हैं। हाँ, क्या था उनके पास? भगवान ने सारी सुविधा दी उनको। उनके पास शिष्य भेजे, मंदिर खड़ा करने के लिए इतना धन भेजे, अ, इतने सारे भक्तों को भेजे, इतने सारे ग्रंथों को छपवाया। ये कहाँ से आया? वो तो प्रेम जो उन्हें प्राप्त हुआ है भगवान का प्रेम, वो औरों को बाँटने के लिए पाश्चात्य जगत गए और पूरे जग में भ्रमण किए और भगवान का प्रेम उन्होंने बाँटा और उन्हें ये सारी प्राप्ति हो गई, उपलब्धि हुई। बट प्रभुपाद पाश्चात्य देश धन कमाने के लिए नहीं गए या शिष्यों को कमाने के लिए नहीं गए या मंदिर खड़ा करने के लिए नहीं गए प्रभुपाद। प्रभुपाद को उनके गुरु का आदेश था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, कि तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, तुम पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कीजिए। और जब भी तुम्हें धन मिलता है, दैट वाज सेकेंडरी, जब भी तुम्हें धन मिलता है, तो ग्रंथों को छापो और ग्रंथों को बाँटो। ग्रंथ लिखो, छापो और बाँटो। लेकिन पहला आदेश ये था कि आप अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हो, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करें। इस आदेश को प्रभुपाद
अपने हृदय में स्थापित किए, प्रेम पूर्वक जाकर उन्हें प्रचार करने का प्रयास किया और इतना सारा खड़ा हो गया। तो भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी देखना नहीं चाहते हैं। ये हमारे मन में कदापि विचार नहीं आना चाहिए। भगवान का नाम हमें प्राप्त हुआ है, गोलोकेर प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। तो हम सब जो संकीर्तन करते हैं, मिलकर जप करते हैं सुबह, ये संकीर्तन है और ये गोलोक का प्रेम धन है। तो भगवान के नाम को हम प्रेम पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो हम सब सुखी नेचुरली हो जाएंगे। लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। धन प्राप्ति के लिए या स्त्री प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, बिजनेस अच्छा चलने के लिए, इसके लिए आवश्यकता नहीं करने की। तो यह अर्थवाद का आरोप, इसे एक अपराध कहा गया है। तो कभी-कभी प्रश्न ऐसा उठता है कि क्या प्रभु, हम नए भक्त जो दुखी है, तो उनको कहना इस तरह से क्या गलत है कि तुम सुखी हो जाओगे भगवान का नाम लेने से? लेकिन हम प्रचारक हैं, हम जानते हैं भगवान का नाम क्या देता है। तो कम से कम हमारा भाव हो कि उसे प्रेम प्राप्त हो भगवान का। भले वो किस भाव से भी जप क्यों ना करे, क्योंकि वो अज्ञान है। लेकिन हम जो है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, तो बाकी सारे चीज़ प्राप्त हो ही जाएँगे ऑटोमैटिकली। इस तरह से हम प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अर्थवाद का आरोप भगवान के नाम के प्रति, मतलब भगवान का नाम को लेकर कई चीज़ें, कभी-कभी मैं तो ऐसा सुना हूँ, कृष्ण मतलब काला, या जो भी काला दिखता है उसे कृष्ण कहो, या कृष्ण काला, इस तरह से। तो अर्थवाद का आरोप, अनेक प्रकार के अर्थ निकालना भगवान के नाम को लेकर, इस प्रकार का आरोप ये अपराध है। और साथ ही साथ भगवान के नाम को कल्पना समझना भी बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और कभी-कभी हमें धैर्य होना चाहिए। अरे जप करता हूँ, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, फल नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। भगवान के नाम में विश्वास न होना, समझ गए ना? कभी-कभी डाउट आने लगता है कि भगवान का नाम ले रहा हूँ, धीरज न होने के कारण डाउट आने लगता है कि कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। संशय आ जाता है, संशय आ जाता है, डाउट आ जाता है। तो इस प्रकार भी सोचना है। शायद कल्पना होगा भगवान का नाम, इसने दिया है इसलिए मैंने जप किया, या कोई कर रहा है इसलिए मैं करूँगा। तो ये सब जो है, हाँ, ये अपराध में आता है। तो भगवान के नाम को कल्पना समझना, हाँ, काल्पनिक है नाम, किसने देखा भगवान, इस तरह से। तो ऐसे लोगों का संग करना भी अपराध कहा गया है। तो ऐसे लोगों से भी बचकर रहिए, हाँ, और हमें भी किसी को नए लोगों को देना है, तो मैंने बताया किस तरह के उदाहरण देकर हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए और भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।